Here we go, students. Now, this sum, if the first and the nth terms of a GP are A and B, and if P is the product of the first n terms, prove that P square is equal to AB whole to the power of n. ठीक, तो इस सम में हमने माना कि A फर्स्ट टर्म है ना, R कॉमन रेशियो है और B हमें गिवन है कि B nth टर्म है. ठीक, तो अगर B nth टर्म है तो हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू A R टू द पावर ऑफ n माइनस वन. ठीक, तो अगर मैं A को नीचे ले आऊँ तो B अपॉन A हमारा क्या हो जा रहा है, R टू द पावर ऑफ n माइनस वन. तो अगर मैं R निकालना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगी, R इज इक्वल टू B अपॉन A होल टू द पावर ऑफ 1 अपॉन n माइनस वन. ठीक है, अब इसके बाद हमें गिवन है कि P इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स. ठीक है ना, तो अगर मैंने लिखा P अगर प्रोडक्ट है तो फिर ये कैसा होना चाहिए बेटा, A इंटू ए आर स्क्वायर इंटू करते 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 ए आर टू द पावर ऑफ n माइनस वन, है ना. प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड कितने टर्म्स, n टर्म्स. तो nth टर्म क्या होता है, ए आर टू द पावर ऑफ n माइनस वन. ये सारे नंबर्स जो है बीच में ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं भाई, a कितनी बार आया, a तो n टाइम्स आया ना, तो हमने लिखा a टू द पावर ऑफ n, है ना. और r को हमने क्या लिखा, अब देखो क्या ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बन जा रहा है, r1 r2 r3 माने r टू द पावर ऑफ 1 r टू द पावर ऑफ 2 r टू द पावर ऑफ 3 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r टू द पावर ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 करते करते कहाँ तक, n माइनस वन तक, है ना. तो ये एक AP सीरीज बन गया. तो उसके हिसाब से इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, a टू द पावर ऑफ n इंटू r टू द पावर ऑफ n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, है ना. एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करते करते कहाँ तक गए, n माइनस वन टर्म तक. ठीक, सॉरी n माइनस वन, सॉरी, है ना, n माइनस वन अपॉन 2. अब अगर मैं इसको लिखती हूँ क्या, a n, अब देखो r मेरा क्या था, b अपॉन a टू द पावर ऑफ 1 अपॉन n माइनस वन. तो अगर मैं r के बदले में ये लिखती हूँ क्या, b अपॉन a टू द पावर ऑफ 1 अपॉन n माइनस वन, और बाकी इस पूरे के पावर को क्या कर दूँ, n इंटू n माइनस वन अपॉन 2, ये. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, है ना. कैसे, a टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n क्या बन जाता है, a टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई n. तो इसके हिसाब से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो n माइनस वन कट जाएगा. तो हमारे पास बचा क्या, a टू द पावर ऑफ n इंटू b अपॉन a होल टू द पावर ऑफ n अपॉन 2. ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया बेटा, अगर मैं इन दोनों को सेपरेट कर दूं तो a टू द पावर ऑफ n b टू द पावर ऑफ n अपॉन 2 अपॉन a टू द पावर ऑफ n अपॉन 2. ठीक, इसको मैंने सेपरेट कर दिया ऊपर नीचे में, जैसे a अपॉन b होल टू द पावर ऑफ m को लिखा जा सकता है a टू द पावर ऑफ m अपॉन b टू द पावर ऑफ m. ठीक, तो उस हिसाब से अब देखो ये दोनों डिवाइड बन रहे, अगर डिवाइड बन रहे तो इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे पावर को, तो हम क्या लिख रहे हैं, a टू द पावर ऑफ n माइनस n अपॉन 2 इंटू b टू द पावर ऑफ n अपॉन 2. ठीक, तो ये क्या हो गया, a टू द पावर ऑफ n माइनस n अपॉन 2 माने 1 माइनस 1 बाई 2, तो क्या बन गया, n अपॉन 2. भाई आप देखिए ये 2n माइनस n बचा n अपॉन 2 इंटू b टू द पावर ऑफ n अपॉन 2. ठीक है, तो हम इसको फिर यूनाइट करके भी लिख सकते हैं, a b होल टू द पावर ऑफ n अपॉन 2.
ठीक है, ये क्या बन रहा है हमारा p चल रहा है ना, तो ये बना p। तो हमें प्रूफ क्या करना था, p स्क्वायर। तो अगर हमें p स्क्वायर प्रूफ करना था तो ये हो जाएगा ab होल टू द पावर ऑफ n अपॉन 2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और 2 कटा तो फिर बच गया, बन गया हमारा p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल टू द पावर ऑफ n। यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आप देखिए हमें यही प्रूफ करना था, p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल टू द पावर ऑफ n। ये देखिए p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल टू द पावर ऑफ n।